जब लक्ष्मण के हाथों रावण का पुत्र इंद्रजीत भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तब और कोई महान योद्धा उसके पास ना होने के कारण वो पाताल लोक में रहने वाले अहिरावण से मदद मांगता है। अहिरावण पाताल लोक का राजा भी था और वास्तव में रावण का भाई भी, और एक शक्तिशाली राक्षस भी था। उसने युद्ध के दौरान रावण की मदद करने का निर्णय किया, परंतु जब विभीषण जी को अपने गुप्तचरों के द्वारा इस बात का पता चला तो वो राम और लक्ष्मण को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हनुमान जी से सतर्क रहने और किसी को भी उस परिसर में प्रवेश नहीं करने देने को कहा जहां राम और लक्ष्मण रहते थे। अहिरावण ने परिसर में घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। हनुमान जी ने उसके हर एक प्रयास को विफल कर दिया। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया। तब हनुमान जी उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने विभीषण समझ के उसे कमरे में प्रवेश करने दिया जहां राम और लक्ष्मण थे। जब अहिरावण कमरे में प्रवेश कर गया तो उसने माया के प्रभाव से श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक लेके चला गया। जब हनुमान जी को इस घटना के बारे में पता चला तो वे विभीषण के पास पहुंचे और उन्हें इस बारे में बताया। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि उन्हें शीघ्र ही बचा ले, अन्यथा अहिरावण उनकी बलि चढ़ा देगा। तब तुरंत ही हनुमान जी राम और लक्ष्मण दोनों को बचाने के लिए एक बचाव अभियान पर निकल गए। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब प्रकार का प्राणी ने रोक लिया। उसका आधा शरीर वानर का था और आधा शरीर श्रुप का था। वह दरवाजे का रक्षक था। हनुमान ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं आपका पुत्र मकरध्वज हूँ। इससे हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो एक कट्टर ब्रह्मचारी थे, तो उनका पुत्र कैसे हो सकता है। तो मकरध्वज ने सबसे विचित्र घटना का वर्णन किया। कथा कुछ इस प्रकार की है कि जब अंजनी पुत्र लंका दहन के बाद समुद्र में छलांग लगा रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में गिर गई, और यही थी मकरध्वज के जन्म की कहानी। इसके बाद श्री हनुमान जी ने उनके वहां आने का कारण बताया, परंतु मकरध्वज जो था वो स्वामी भक्त था। उसने कहा, क्योंकि आप मेरे स्वामी के शत्रु बनकर आए हैं, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, अथवा आपको मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तब हनुमान जी ने मकरध्वज से युद्ध किया और उसे पराजित करने के बाद पाताल लोक में प्रवेश किया। अहिरावण के पास एक मजबूत सेना थी। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण में सेना का नाश कर दिया। विभीषण ने उन्हें अहिरावण को मारने के रहस्य के बारे में बताया था कि उसकी जीवन की शक्ति 5 अलग अलग दीपकों में है, जिन्हें 5 अलग अलग दिशा में रखा गया है। अहिरावण को मारने का एकमात्र यही तरीका है कि इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाना हो। अब एक मुख से एक दीपक बुझ सकता है, 5 को एक साथ बुझा कैसे सकता। इसीलिए आंजनेय ने पंचमुखी रूप प्रकट किया और 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया, और उसी के साथ अहिरावण की सारी शक्तियां खत्म हो और पवन पुत्र ने अहिरावण का वध कर दिया। अहिरावण का वध होते ही उसकी माया शक्ति खत्म हो गई और भगवान राम और लक्ष्मण जो मूर्छित अवस्था में थे उन्हें होश आ गया और सब पाताल लोक से पुनः युद्ध स्थल पर आ गए। तो दोस्तों, यह था पंचमुखी हनुमान का अवतार की पूरी कहानी। आशा है आपको हनुमान जी के इस रूप के बारे में सब जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।